आज हम YouTube की दुनिया में थोड़ा और गहरा गोता लगाने वाले हैं, उन रहस्यों को जानने के लिए जिनके बारे में बड़े क्रिएटर्स शायद ही कभी खुलकर बात करते हैं। क्या वो सच में हमसे कुछ छिपा रहे हैं? चलिए पता लगाते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही कह सकते हैं धमाकेदार आरोप से। ये शब्द एक यूट्यूबर के हैं जिनका मानना है कि यूट्यूब के जो बड़े बड़े नाम हैं वो जानबूझकर नए क्रिएटर से कामयाबी का असली राज छिपाते हैं। ये वाकई एक बहुत बड़ा दावा है। तो सबसे पहले इसी आरोप को थोड़ा समझते हैं। क्या ये सिर्फ कहने की बात है या फिर इसके पीछे कोई सच्चाई छिपी हुई है? सवाल ये उठता है कि अगर वो कुछ छिपा भी रहे हैं तो आखिर वो है क्या? हमें तो हमेशा यही बताया जाता है कि भाई अच्छे टाइटल लिखो, अच्छे टैग्स लगाओ, वीडियो चल जाएगी। लेकिन क्या असली खेल कुछ और ही है? सोर्स का तो यही मानना है कि ग्रोथ के असली तरीके वो अपने तक ही रखते हैं। और ऐसा करने की वजह सीधा साधा सा डर कि अगर हर कोई सफल होने का फॉर्मूला जान गया तो उनका अपना वजूद, उनकी अपनी अहमियत कम हो जाएगी। जैसा कि सोर्स में कहा गया है, उनकी दुकान बंद हो जाएगी। ये सुनने में थोड़ा कठोर लगता है, पर सोच सीधी है। चलिए अब बात करते हैं उस पहले राज की जिसका जिक्र सोर्स में किया गया है। ये एक ऐसी सेटिंग है जिससे कोई भी अभी के अभी बदल सकता है। तो ये छिपी हुई रणनीति है, चैनल कीवर्ड्स। आरोप ये है कि बड़े क्रिएटर्स चुपके से अपने चैनल की सेटिंग्स में दूसरे कामयाब क्रिएटर्स के नाम डाल देते हैं। इसे होता क्या है, जब कोई उन बड़े क्रिएटर्स को सर्च करता है तो एल्गोरिदम इनके वीडियो को भी सजेशन में दिखाने लगता है। एक तरह से ये शुरुआती धक्का पाने का एक तरीका है। और इसे बदलना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अपने चैनल के डैशबोर्ड में जाइए, सेटिंग्स खोलिए और चैनल टैब में जाकर अपने कीवर्ड्स डाल दीजिए। ये जानकारी सोर्स से जस की तस ली गई है ताकि लोग खुद इसे ट्राई करके देख सकें। लेकिन देखिए, एक छोटी मोटी सेटिंग बदलने से कहीं ज्यादा जरूरी है एल्गोरिदम के असली खेल को समझना। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। क्या आपको पता है कि YouTube एक साल में 200 से भी ज्यादा बार अपना एल्गोरिथम बदलता है? इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रिक आज काम कर रही है, हो सकता है वो कल पूरी तरह बेकार हो जाए। ये एक ऐसा खेल है जो लगातार बदलता रहता है। लेकिन इस सारे बदलाव के बीच दो चीजें हैं जो कभी नहीं बदलती, पत्थर की लकीर की तरह हैं। पहली है CTR यानी क्लिक थ्रू रेट और दूसरी है ऑडियंस रिटेंशन। यही वो दो पक्के नियम हैं जो तय करते हैं कि कौन सा वीडियो चलेगा और कौन सा नहीं। तो ये CTR है क्या? बहुत सिंपल है। 100 लोगों ने आपका थंबनेल देखा, उनमें से कितने लोगों ने उस पर क्लिक किया? सोर्स की माने तो अगर ये नंबर 10% से ऊपर है तो समझिए कि वीडियो वायरल होने की राह पर है। ये वो पहला दरवाजा है जिसे पार करना ही होगा। और एक बार जब कोई दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है तो दूसरा नियम काम करना शुरू कर देता है, ऑडियंस रिटेंशन। मतलब लोग वीडियो पर कितनी देर तक टिकते हैं। वो जितनी ज्यादा देर रुकेंगे, YouTube को उतना ही पक्का सिग्नल मिलेगा कि भाई इस वीडियो में दम है, इसे और लोगों तक पहुंचाओ। अब इन दोनों मुश्किल से लगने वाले नियमों को याद रखने का एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीका है। सोर्स ने इसे समझाने के लिए एक बेहतरीन मिसाल दी है जिसे वो कहते हैं मिठाई की दुकान का फॉर्मूला। जरा सोचिए कि आपका YouTube चैनल एक भीड़ भाड़ वाले बाजार में एक मिठाई की दुकान है। आपके आसपास सैकड़ों और दुकानें हैं और आपको अपनी दुकान पर ग्राहक बुलाने हैं। तो इस कहानी में आपका वीडियो है असली मिठाई, आपका थंबनेल है वो चमचमाता हुआ मिठाई का डिब्बा और आपके टाइटल टैग्स वो रास्ता है जो लोगों को बाजार तक खींच लाते हैं। तो अब सोचिए एक ग्राहक कैसे आता है। पहले तो टाइटल और टैग्स उसे बाजार तक ले आते हैं। वहां उसे सैकड़ों डिब्बे दिखते हैं, लेकिन उसकी नजर सबसे खूबसूरत डिब्बे पर टिक जाती है। ये है आपका थंबनेल, यही है आपका CTR। अब वो उस डिब्बे को उठाता है, उसे खोलता है और मिठाई चखता है। ये है आपका वीडियो। अगर मिठाई वाकई में स्वादिष्ट निकली तो वो उसे पूरा खा जाएगा। ये है आपका ऑडियंस रिटेंशन। और बस यही है सफलता का पूरा खेल। सोर्स इस बात पर इतना जोर देता है कि वो कहते हैं पूरा एक दिन लगा दो, लेकिन थंबनेल ऐसा बनाओ जो सबसे अलग दिखे। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर मिठाई का डब्बा ही लोगों को नहीं लुभाएगा तो कोई मिठाई चखने के लिए रुकेगा ही क्यों? तो ये सब जानने के बाद सवाल ये है कि एक क्रिएटर को अब करना क्या चाहिए, इस सारी जानकारी को इस्तेमाल कैसे करना है।
तो सार बस इतना सा है, इधर उधर के हैक्स के पीछे भागना बंद करें और पूरा फोकस सिर्फ 2 चीजों पर लगा दें जो कभी नहीं बदलती। एक जबरदस्त थंबनेल बनाकर CTR पर महारत हासिल करें और इतना शानदार कंटेंट बनाएं कि ऑडियंस रिटेंशन अपने आप बढ़ जाए। बड़े क्रिएटर्स को देखिए, लेकिन ये समझने के लिए कि क्या चल रहा है, न कि सिर्फ उनकी सलाह को आंख बंद करके मानने के लिए। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, अगर हर क्रिएटर चाहे छोटा हो या बड़ा इन 2 मूल चीजों CTR और ऑडियंस रिटेंशन पर ही अपना पूरा ध्यान लगाना शुरू कर दे, तो क्या ये वाकई सबके लिए एक बराबर का मैदान बना सकता है? ये एक सोचने वाली बात है। इस तरह के वीडियो आते रहेंगे, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के लिए जुड़े रहें।